रायपुर के पहाड़ी चौक गुड़ियारी में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से युवा चौपाल एवं चाय पर चर्चा की गई। कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें से मुख्य रूप से रायपुर पश्चिम विधानसभा के विधायक राजेश मूणत शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने क्षेत्र के लोगों से मोदी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी भी दी गई। साथ ही रायपुर लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल को जिताने की अपील की गई। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का दौर जारी है और इसी में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से एक नया प्रयोग किया जा रहा है, चाय पे चर्चा। आप देख सकते हैं हम अभी राजधानी रायपुर के गुड़ियारी स्थित पहाड़ी चौक पर है। यहाँ पर चाय के चर्चा के माध्यम से आम लोगों से, यहाँ के मतदाताओं से भाजपा अपील कर रही है। भाजपा के तमाम जो नेता है वे इसमें युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और खासकर रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत के नेतृत्व में यह चाय पर चर्चा जो कार्यक्रम है आयोजित की गई है, जिसमें तमाम लोगों को मोदी जी को वोट करने और भाजपा प्रत्याशियों को जिताने की अपील की जा रही है। और हमारे साथ राजेश मूणत जी है, सीधा चर्चा करेंगे, जानेंगे आखिर ये चाय का चर्चा जो कॉन्सेप्ट है इसका क्या उद्देश्य है। युवाओं के बीच में, जनता के बीच में संवाद करना, चाय पर चर्चा। इस देश का प्रधानमंत्री अगर प्लेटफॉर्म के ऊपर गरीब परिवार का आदमी जा करके अगर चाय बेच करके अपना जीवन यापन करता, देश की तरक्की और प्रगति के मार्ग पे अगर जा करके आगे बैठता और जिसके नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है, विश्व में भारत का नाम हो रहा, अगर उसका हम एक वो लेकर के चलें स्लोगन चाय पर चर्चा, तो इससे बड़ी बात हमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। खाली इतना ही बताना है, चाय पर चर्चा मतलब मोदी है तो मुमकिन है, उसके आगे कुछ जरूरत नहीं। ये पूरा चुनाव मोदी की गारंटी और मोदी के चेहरे पर ही लड़े जा रहे हैं। माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री वैभवता की ओर लेकर गया है, विश्व के अंदर विश्व गुरु के रूप में भारत को स्थापित कर रहा था। ये राजा महाराजाओं के दिन गए। गरीब का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बनता है तो गरीब की चीजें उसको पता है। सबके साथ सबका विकास, सबका प्रयास, सबका सहयोग, सबका विश्वास। इसका मूल उद्देश्य यही है कि अगर रोड बनेगी तो हर आदमी चलेगा, जाति समाज वर्ग से ऊपर उठ के चलेगा। मकान मिलेगा तो सबको मिलेगा, कोई जाति वाले को नहीं, एक को मिलेगा। घर पानी पहुंचेगा तो सबके घर में पहुंचेगा। उज्ज्वला योजना की गैस मिलेगी तो सबको मिलेगी। इसीलिए मोदी जी का नारा एक ही, सबके साथ सबका विकास। बीजेपी कांग्रेस लगातार मोदी जी के को लेकर कटाक्ष करे, इनके जो नेता प्रतिपक्ष की बात करे या कवासी लखमा की बयान करे, तो जिस तरह से इन लोग लगातार मोदी जी पर कटाक्ष कर रहे हैं, क्या इसको किस रूप में लेते हैं हम? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब कुछ बचा ही नहीं कांग्रेस पार्टी का, बचू ही नहीं, या डुबाना है तो उल जुलूल कुछ भी बोलो। आगरा में कुछ सीट खाली पड़ी है, बात हुई है, कुछ बेड बाकी है। छत्तीसगढ़ के जेल में कईयों के नाम पर रिजर्व रखी सीटें, ऐसे कुछ आगरा में भी रखी। इस चुनाव के रिजल्ट के बाद में वहां भेजना पड़ेगा। आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी छत्तीसगढ़ दौरे पर है, बस्तर में उनकी बड़ी सभा होने वाली है, उससे क्या कुछ विशेष प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं होगा, उनका प्रत्याशी थोड़ा सा हो गया है, उलझुल बोल रहा। आप क्या बोलोगे उसके बारे में? वो भी क्या बोल के चले जाए, कोई भरोसा नहीं। मैं फिर राहुल गांधी जी आ रहे हैं और आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, झीरम घाटी के दस्तावेज किसके पास हैं? अगर हैं तो कांग्रेस पार्टी जिस मुंह से वोट मांगने जा रही है, झीरम में बताए कि दस्तावेज है। क्यों कवासी लखमा मोटरसाइकिल से भागा था? यह भूपेश बघेल जी अपने आप को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कह रहे थे, मुख्यमंत्री था 5 साल, और झीरम के दस्तावेज अपने जेब में लेके घूमते रहे। कहाँ है वो? कांग्रेस पार्टी के कई छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता शहीद हो गए। हमारा मन दुखता उनके बारे में। उस समय तो आपकी सरकार थी, आपकी सरकार एनआई की जांच हमारी सरकार, उस समय एनडीए की सरकार थी। मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जांच की घोषणा की थी, हम पीछे नहीं हटे। दस्तावेज हैं, पूछो भूपेश बघेल से। और एक बात और कहता हूं, अगर नहीं है तो झूठ बोलना बंद करो, कांग्रेस के साथ राजनीति खेलना बंद करो। ये आखिरी सवाल, एक जो चर्चा है, चाय पर चर्चा है, ये और कहाँ होगा, किस तरह से और लोगों के बीच पहुंचेंगे? पूरे शहर में होगा। राहुल गांधी को भी बढ़िया मीठी कड़क मीठी चाय पिलाएंगे, क्या तकलीफ है? राजा लोग भी गरीब परिवार की जो खाली फोटो खिंचा के मत जाओ, आओ चर्चा करो। देश का युवा पूछ रहा है क्या है, और सरकार कहाँ से बनेगी? ये चोरी छुपे फॉर्म भरा रहे हो मेरे भाई, खोल के भराओ ना, स्टॉल लगाओ ना। भाजपा ने लगाया था स्टॉल और डंगे की चोट में फॉर्म भराता हूँ। आप लोगों को नकल कर रहे हैं मातारी। अरे नकल क्या करेंगे? जब नो मन तेल होगा तभी तो राधा माचेगी। कहाँ से होगा?
जब सरकारी 230 पे तो लड़ रहे हो मेरे भाई, सरकार कहां से बनेगी? बता दो, आप ही बता दो। आप जर्नलिज्म में काम करते हो। पूरा गठबंधन बना के लड़े हैं, अरे इंडिया अलायंस गठबंधन में कहां से आएगा? आपके इंडिया के तो भी अलायंस है ना, बहुत सारी पार्टी आपके नहीं, हमारे तो 4 तो 370 बीजेपी पार, उसके ऊपर 400। हमारा तो नारा शुरू से है। ये कहां है? कहां चले गए? कभी देश की सर्वोच्च पार्टी होती 400 ऊपर थी, काहे पार्टी सिमट गई? ये आरोप लगा रहे हैं लगातार आप लोग, ईडी, आईटी और सीबीआई का इस्तेमाल इनके खिलाफ कर रहे हैं, आचार संहिता चल रही है, इनके नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। क्यों डालेंगे? कर्म करोगे तो धर्म करोगे। कोर्ट से, अदालत से इनको जमानत क्यों नहीं मिल जा रही भाई साहब? किसी ने रोक लिया है क्या? ईएम में तुम्हारी सरकार बने तो बहुत अच्छा है ईएम, और अगर बीजेपी की सरकार बन जाए तो ईएम में गड़बड़ है, तो मतलब अच्छा है। तुम करो तो रासलीला और दूसरा करो तो छेड़खानी। प्रमुख रूप से क्या क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता के बीच जा रहे हैं अभी? किस डबल इंजन की सरकार, छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार, नौजवानों के हित में कल्याणकारी योजनाओं के साथ में देश प्रगतिशील राज्य में आगे बढ़े, प्रगतिशील का मार्ग प्रशस्त हो। मोदी है तो विश्वास है, मोदी है तो गारंटी है, और मोदी है तो स्वाभिमान है, मान है। ना चाइना बोलेगा ना चीन बोलेगा, सिर्फ मोदी बोलेगा। बिल्कुल, तो ये देख सकते हैं जो राजेश मूणत है, ये इनका कहना है कि जो तमाम जो मुद्दे हैं युवाओं को लेकर और तमाम जो बीजेपी के मुद्दे हैं और राष्ट्रवाद के मुद्दे से ही तमाम मुद्दे को लेकर जाके चर्चा कर रहे हैं, और लगातार इनका चर्चा का दौर जारी है। और न सिर्फ इस मोहल्ले में, शहर के सभी चौक चौराहे पर ये चाय कर चर्चा है, ये दौर लगातार जारी रहेगा। अब आने वाले समय में देखना होगा इसका कितना असर जनता पर पड़ता है। कैमरा पर्सन गोपेन के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू।